हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज का जो हमारा एसे का टॉपिक है वो है चाइल्ड अब्यूज, अ ग्रेव क्राइम। ठीक है, इसके ऊपर आज हम अपना एसे डिस्कस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग या फिर किसी भी एग्जाम की, आपके लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब IBPS PO SBI PO एग्जाम आने वाले हैं। उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The true character of a society is revealed in how it treats its children। मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसकी जो सच्चाई है वो इस चीज में दिखाई देती है कि वहां पर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता है, वहां पे बच्चों को कैसे ट्रीट किया। चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। इट इज ऑल्सो said that God resides in a child's heart। चाइल्डहुड जो होता है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है और ऐसा भी बोला जाता है कि बच्चों के हृदय में भगवान का निवास होता है। अ चाइल्ड हैज अ सॉफ्ट हार्ट एंड इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वरीज एंड एंजाइटीज, एज अ रिजल्ट ऑफ which even a little misbehavior with him leaves a permanent mark in his mind। बच्चे जो होते हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो हर वरीज क्या होता है, एंजाइटीज क्या होता है, इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं। दे ऑल आर अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अगर उनके साथ कोई छोटा सा भी मिसबिहेव किया जाए तो वो उनके हार्ट पर एक परमानेंट मार्क की तरह हो जाता है। चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड हैरेसमेंट इज नॉट ओनली इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बट इन ऑल द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। चाइल्ड अब्यूज इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एज वेल एज वर्बल। ऐसा ही नहीं कि बच्चों को सिर्फ फिजिकली अब्यूज किया जाता है, उनको वर्बली भी किया जाता है। चाइल्ड अब्यूज हैव बैडली इफेक्ट टू द चाइल्ड। चाइल्ड हैरेसमेंट या चाइल्ड अब्यूज बच्चों के ऊपर बहुत ही गंदा इम्पैक्ट डालता है। चाइल्ड हु सफर फ्रॉम दिस अब्यूज आर ईदर वेरी स्केयर्ड और बिकम वेरी एंग्री एंड इरिटेबल। वो बच्चे जो चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड हेल्थ का शिकार होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डरने वाले हो जाते हैं, या फिर उनका बिहेव ऐसा हो जाता है कि वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हैं। चाइल्ड बिकम्स विक्टिम ऑफ डिप्रेशन और फिर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। देयर बिहेवियर हैव बीन रेपिडली चेंजिंग। उनका व्यवहार धीरे धीरे चेंज होने लगता है। नॉट ओनली हैव सच चिल्ड्रन लूज देयर हैप्पीनेस, वो सिर्फ अपनी हैप्पीनेस को ही नहीं खोते हैं। दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व, जो कि हर बच्चा डिजर्व करता है अपने चाइल्डहुड में, बट दे ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स मीन्स फॉर अ चाइल्ड। वो इस चीज को भी नहीं समझ पाते कि हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है एक बच्चे के। तो इतना गंदा इम्पैक्ट इतनी बुरी तरीके से बच्चों को ये प्रभावित कर देता है। टू प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज इट इज नेसेसरी दैट children should be given the knowledge of good touch and bad touch. Talk to them openly about that so they can understand this exploitation and can freely share it too with their loved ones। अगर आप बच्चों को इससे प्रिवेंट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बच्चे से बचे रहे, तो अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की नॉलेज देनी चाहिए। हमें बच्चों से ओपनली बात करनी चाहिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इससे क्या होगा, अगर उनके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि उनका कुछ गलत हो रहा है और वो फ्रीली अपने पेरेंट्स या फिर जिससे वो क्लोज हैं उसके साथ वो शेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया का जो करंट सिनेरियो है वो क्या कहता है इस बारे में। इन इंडिया अराउंड 53% ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्टेड एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ अब्यूज। मतलब 53% बच्चे जो हैं इंडिया में वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हेरसमेंट के शिकार होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रिक्वेंट एंड हाईली प्रिवेलेंट चैलेंजेस इन द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए हैं। पोक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस बिल। ये इसके बच्चों के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग ये बिल पास हुआ था 22 मई 2012। ये एक्ट क्या प्रोवाइड कराता है। दिस एक्ट प्रोवाइड केयर प्रोटेक्शंस मेंटेनेंस वेलफेयर ट्रेनिंग
education and rehabilitation of neglected or delinquent children. Children are like different roses, don't crush and spoil their fragrance. बच्चे फूलों की तरह होते हैं, हमें उन्हें कुचलना नहीं है, हमें उन्हें स्पॉइल नहीं करना है उनकी खुशबू को. Every supportive parents can play a vital role to stop this evil. पेरेंट्स का सपोर्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स के क्लोज होते हैं, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा रहते हैं. तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंडिकेशन एंड चेंजिंग बिहेवियर ऑफ आवर चाइल्ड. हमें बच्चों का जो बिहेव चेंज हो रहा है, उससे जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसको नोटिस करना होगा. चाइल्ड कैन बी हेरेस इनसाइड और आउटसाइड हिज होम. So we have to take care of our child and teach them about child abuse. We have to emotionally as well as physically support to the child. If he suffers from that, as a society, all we have to stood against that cruel crime. पेरेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो बच्चों का बिहेव चेंज हो रहा है उससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, उसे नोटिस करना होगा. अब ऐसा नहीं होता है कि बच्चे सिर्फ आउटसाइड ही हेरस किए जाते हैं, वो इनसाइड भी किए जाते हैं. बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं कि बच्चों को किसी रिलेटिव्स के थ्रू या फिर किसी नेबर्स के थ्रू ही हेरस किया जाता है. तो हमें बच्चों को उससे ओपनली बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें चीज़ों के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, और उन्हें फिजिकली के साथ साथ इमोशनली भी सपोर्ट करना चाहिए जो बच्चे से सफ़र कर रहे हैं. और एक सोसाइटी के तौर पर ये हमें एक साथ खड़े होना होगा, यूनाइट होकर खड़े होना होगा, तभी हम इस जो ये बहुत ही संगीन और क्रूअल क्राइम है इसको हम रोक सकते हैं. चाइल्डहुड शुड बी केयर फ्री, प्लेइंग इन द सन, नॉट लिविंग अ नाइटमेयर इन द डार्कनेस ऑफ सोल. तो ये हमारा ऐसे था आज का, जो कि चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर बेस्ड था. अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई ऐसे चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए. ओके, तो चलिए अपना आज का ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं. थैंक यू.